अगर आप जनवरी अटेम्प्ट में, मई अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, आप दोस्तों कई सारे फेस्टिवल का सामना करोगे। दिसंबर तक भारत में फेस्टिवल ही फेस्टिवल चलते हैं। दिवाली, क्रिसमस, 31st, बहुत कुछ आएगा जीवन में। जो अटेम्प्ट में आप ये सारे फेस्टिवल को सैक्रिफाइस करने का संयम बताओगे, इसको बोलते संयम। जिस चीज का करने का ऑप्शन है पर आप करते नहीं हो, उसको संयम कहा जाता है। और जो अपने शरीर के सारे इंद्रियों पर विजय हासिल कर लेता है, उसकी जीत सुनिश्चित होती है। हमारा मन सबसे ज्यादा बावरा होता है और वो हमसे कुछ भी करवाता है। हमारे ब्रेन में आता है मस्ती, आपके ऑर्गन वैसे काम। आप मन में आता है टाइम पास। आपका ब्रेन जो है ना वो बहुत चंचल है। जब आपके सारे हाथ पैर और आपकी इच्छाएं पर आपका काबू आ जाएगा ना, इट्स ऑल हियर माइंड। और इंसान जिंदगी में 2 बार जीतता है, एक माइंड में और एक एक्चुअल में। आप यहां पे जीतना सीखो, अपने आप हो जाएगा। देखो, जब मैं सीए स्टूडेंट था या मैं लाइफ में आज भी, आप मुझे बताओ मेरी लाइफ, मेरे को क्या जरूरत है सारी चीजें छोड़ के मैं आपको पढ़ाते रहता हूं यार। एक बात बताओ, इंसान क्या कर रहा है? अपने सारे इच्छाओं को मारता है। अभी आपका तो आप चले जाओगे यहां से, इसके बाद में मेरा काम ऑफिस में चालू होता है। आई एम हियर टिल अगेन 9:30। आई स्टार्ट माई डे इन द मॉर्निंग, तो 5:30 आई स्टार्ट। 5:30 से लेके रात को 10, 10:30, उसके बाद में जिम होते होते 1 बज जाता है। मुझे बताओ, चूल तो मुझे बहुत होना चाहिए आपसे ज्यादा, पर मैं अपने सारी इच्छाओं पर कंट्रोल करता हूं। इसी जाके विजय मेरे हाथ में सुनिश्चित हो जाता है। जो मन में आए वो करना जरूरी नहीं है, उस पर रोक लगाना सीखो। आपका मन तो कुछ भी करवाएगा आपसे। एड़ा है वो मन, चंचल होता है। ये कर ले, वो कर ले, ये भी कर ले, मस्ती कर ले। आप सोचो कितनी चीजें थॉट है। और जो इन सब चीजों को रोकते, अपनी इच्छाओं को रोककर पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करता है ना, वहां से विजय की शुरुआत होती है। आप ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। आपका मन आपसे बहुत कुछ करवाएगा। लाइफ में हर कोई इंसान जो सीए कर रहा हो कामयाब नहीं हुआ है। कई लोगों को यही विजय 5 अटेम्प्ट में मिलती है और कई लोगों को यही विजय 1 अटेम्प्ट में मिलती है। इसकी वजह है कि आप कितना अपने सारे चीजों पर कंट्रोल करने में कामयाब होते हो। देखो ना, वो कितनी चूल हो रहा है। फेस्टिवल सीजन आया, आपको लगा चलो एंजॉय कर लेंगे। आईपीएल आया, चलो देख लेंगे। नई सीरीज आए, देख लेंगे। दोस्त आए, बात ही कर लेंगे। आज की रात सो ही जाएंगे। आपका मन है और वो हमेशा मन वो चीजें ढूंढता है जो बहुत आसान है। कठिन वाला रास्ता किसको भी पसंद नहीं है। आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं। आपको जीवन में सिर्फ सी एंटर पास नहीं होना है। आपकी एज से लेके मरते दम तक जब भी आप लोगों से ज्यादा सैक्रिफाइस करोगे, जीत उतनी ही बड़ी होंगी। जितना बड़ा सैक्रिफाइस उतनी बड़ी जीत। आप समझो इस बात को, वरना तो मेहनत तो सभी लोग करते हैं, सक्सेस सबको नहीं मिलता है। आपके लाइफ में आपको सबका बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। आप पढ़ाई में भी आगे होना चाहिए, 1, आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी होना चाहिए, 2, आपके घर वालों के साथ में आपके रिश्ते अच्छे होना चाहिए, अपनी मां बाप की सेवा करना चाहिए, 3, आपके समाज में भी आपके दायित्व है कि जिस समाज में आप, जो भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, जो भी हो, उस धर्म के प्रति भी आपका कुछ काम है, वो भी आपको करना है। आपके शरीर को आपको बचाना, क्योंकि जान है तो जान है। आपको शरीर को भी बचाना, आपको जिम करना है, योगा करना है, कुछ तो करना है। साथ साथ में आपका जो नियरेस्ट, जो क्लोज आपका ग्रुप है, आपके मौसी, आपके मामा, आपकी बुआ, आपकी दादी, आपकी नानी, उनके प्रति भी आपका दायित्व है। यानी कि एक इंसान को मल्टीपल रोल प्ले करना है। आप सिर्फ सीए बन रहे हो तो इसका मतलब बहुत झंडे गाड़ रहे हो, ऐसा नहीं। सीए बन रहे हो और 30 साल में मर गए हार्ट अटैक से, क्या फायदा? सीए बन गए, अनशन दिख रहे हो, फाइनल में आते आते 130 किलो के हो गए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे बताओ, नहीं आपको फाइनल का बोल के आपको हंसी है ना। आई विल शो यू गाइस, जो लोग सीए बन जाते 2-3 साल में, ऐसा मोटा मोटा पेट लगा के ऐसे चलते, चश्मा, बाल आज चले गए, और 40 तक तो मत पूछो ही मत। पहले पेट आगे जाता, बाद में हो जाते। अरे भाई साहब, मेरा क्या बोलना है कि हमें क्या करना है लाइफ में, ये सब नहीं करना है। आवर लाइफ शुड बी बैलेंस्ड। और बैलेंस लाइफ में
मम्मी का कर, पापा मम्मी दादा दादी, समाज, मेरी पर्सनल लाइफ, मैं पर्सनल खुद, मेरे शौक, मेरा जिम, और पैसे भी कमाना है, अमेंडमेंट्स आए उसको भी पढ़ना है। इन सबके लिए क्या चाहिए? मुझे एक बताओ, क्या चाहिए? क्या सब जगह पे एक नंबर चाहिए, तब जाके आप एक नंबर हो। सीए बन गए एक नंबर नहीं हो। सीए कर रहे हो, मम्मी पापा का ध्यान नहीं, आप मेरी जिंदगी में कुछ काम के नहीं हो। सीए हो पर आपका शरीर हौले ऐसा कर रहा है, बीपी शुगर लग गया 30 साल में, तो आप कुछ काम के नहीं हो, वैसे ही मर जाओगे 35 में। भाई साहब सुनो जरा, लाइफ को समझो। लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस। सब चीज में आपने रैंकिंग करना चाहिए, अपने आप को कैटेगराइज करो। ये 6-7 जिंदगी प्रिंसिपल है। पर्सनल लाइफ, मम्मी पापा 2, तीसरी बात पढ़ाई, चौथी बात समाज के लिए क्या कर रहे हो, 5वीं बात आपके क्लोज रिलेटिव के लिए क्या कर रहे हो। ये सारी चीजों में आपने अपने को रैंकिंग देना कि मैं कहां पे हूं। ये सब ने नंबर 1 आएंगे तो तब जाके आप एक्चुअल में नंबर 1 हो। पर जब से सीए में ने आपने ना शरीर को देखा, ना आपने रिश्तेदारों को देखा, ना सीए कोई फ्रेंड्स को आपने कभी मदद करी, आप इतने खुदगर्ज हो गए जब से सीए बने, आपको कुछ नहीं सूझता है। आप सिर्फ पढ़ाई करते हो हौले से, और कुछ नहीं करते हो। आपको ना दुनिया से कोई लेन देन, ना घर वालों से कोई लेन देन, ना आपके शरीर से आपको कोई लेन देन, ना भगवान के लिए कुछ लेन देन। आस्था है बेटा, काम करना पड़ता है। ना आपने कभी गौर गरीबों के बारे में सोचा, ना समाज के बारे में सोचा, टाइम ही नहीं है। नहीं, दूसरों के बारे में पैसों से नहीं, आपको इच्छा भी तो होना चाहिए, सेवा करना चाहिए। आप सुनो मेरी बात, ये सबसे आपको क्या लगता है कि मेरी लाइफ बहुत औसम चल रही है बिकॉज मैं सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं, लाइफ को सच में आप सक्सेसफुल मानते हो ना, तो सब चीजों में अच्छा होना चाहिए। इसके लिए एक ही चीज की जरूरत है, आपको चाहिए टाइम। और टाइम होने के लिए टाइम का मैनेजमेंट जरूरी है। इससे सवेरे 6 से लेकर रात को 1 बजे तक जब आपका शेड्यूल फिक्स होता है ना, जब आपका परफॉर्मेंस 24 में से 19 घंटे का होता है, तब जाके सारे काम कंप्लीट होते हैं। वरना सिर्फ कुछ नहीं होगा। अगर आप, क्योंकि आप 8-10 घंटे अगर ऐसे टाइम पास करोगे तो सिर्फ एक ही काम होगा, पढ़ाई होगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा। जिन लोग, कौन बोलता है कि मुझे जिम जाने को टाइम नहीं मिलता, कोई बोलता है मुझे योगा के लिए, कैसे टाइम नहीं मिलता? निकालना पड़ता है टाइम। इस दुनिया में किसके पास भी नहीं है। वरना यहां पैसे कमाओगे, जिंदगी भर अस्पताल के बिल भरते बैठोगे। समझो जरा, इस उम्र से लगाओ, आपकी उम्र छोटी नहीं है, आप 18 साल के हो गए, एडल्ट हो गए। अब आपको अपने स्केड्यूल को अकॉर्डिंगली चेंज करना चाहिए।